नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, ओम एज्युकेशन चैनल में आपनु हार्दिक स्वागत है। आज आपणे 17 सप्टेम्बरना रोज लेवायेल एकम कसोटी अंतर्गत धोरण 7 में जे हिंदीनु पेपर है ए पेपरना प्रश्न बेंकनु संपूर्ण सोल्यूशन करवानुं छे। विद्यार्थी मित्रों, जो तमे अमारी चैनल पर नवा होय तो चैनल ने सब्सक्राइब करी लेजो, जेथी करीने नवा नवा विडियोनी नोटिफिकेशन तमने मळती रहे। चलो प्रश्न नंबर 1। प्रश्न नंबर 1 में आपने आपेलू है कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए, किन्हीं 5। विद्यार्थी मित्रों, तमने तमारा शिक्षक द्वारा आमांथी कोई पण 5 प्रश्न तमने पूछवामां आव्या हशे, जेनो जवाब तमारे आपवानो हशे। ए प्रश्ननुं संपूर्ण आपणे सोल्यूशन करवानुं छे। चलो आपणे प्रश्ननुं सोल्यूशन करीए। पहलो प्रश्न हतो कि गुब्बारे हवा में क्यों उड़ते हैं? तो जवाब आवशे गुब्बारे हवा में उड़ते हैं क्योंकि उसमें गैस भरी हुई है। नंबर 2, ट्यूब में हवा कब और क्यों भरी जाती है? तो जवाब आवशे जब टायर में हवा कम हो जाती है या बिल्कुल नहीं रहती तब उसमें हवा भरी जाती है। हवा भरने से टायर कड़ा बनता है, टायर कड़ा होने पर ही साइकिल ठीक से चलती है। प्रश्न नंबर 3 है, सब्जी बेचने वाली स्त्री को क्या कहते हैं? तो जवाब आवशे सब्जी बेचने वाली स्त्री को सब्जी वाली कहते हैं। नंबर 4, टायर के अलावा और कौन कौन से चीज़ें जो फट सकती है? तो गुब्बारे, फुटबॉल, बास्केटबॉल, तकिया, मून वॉकर आदि चीज़ें फट सकती है। प्रश्न नंबर 5 है, रबर से बनी हुई चीज़ों के नाम बताइए। तो तरह तरह के टायर, गेंद, पेंसिल से लिखा हुआ मिटाने का कि रबर बैंड आदि रबर से बनी हुई चीज़ें है। प्रश्न नंबर 6, साइकिल, स्कूटर आदि की ट्यूब में हवा क्यों भरी जाती है? क्योंकि हवा भरने से टायर कड़ा बनता है और टायर कड़ा होने पर ही साइकिल या स्कूटर ठीक से चल सकती है। प्रश्न नंबर 7 है, सृष्टि की रचना करने वाले को क्या कहते हैं? तो जवाब आवशे सृष्टि की रचना करने वाले को सृजनहार कहते हैं। प्रश्न नंबर 8, सुबह होते ही क्या क्या होता है? तो जवाब आवशे सुबह होते ही चिड़िया चहचहाती है, कलियाँ खिलने लगती है, खुशबू की लहरें फूलों से निकलकर चारों ओर फैल जाती है। प्रश्न नंबर 9, मैदानों और बागों में हरियाली कब लहराती है? तो मैदानों और बागों में हरियाली वर्षा ऋतु में लहराती है। विद्यार्थी मित्रों, अहीं आपणे शब्द सुधारी लेजो, वर्षा ऋतु लखी नाखजो। नंबर 10, रिमझिम बरसती बारिश का दृश्य हमें कैसा लगता है? तो जवाब आवशे रिमझिम बरसती बारिश का दृश्य देखकर हम खुश हो जाते हैं, हमें अच्छा लगता है। नंबर 11, तुम ईश्वर प्रश्न नंबर 11, तुम ईश्वर को क्यों याद करते हो? तो इतनी अच्छी सृष्टि प्रकृति बनाई है इसलिए ईश्वर को याद करते हैं। प्रश्न नंबर 12, वफादार का मतलब क्या होता है? तो जवाब आवशे स्वामी भक्ति और नमक हलाली। प्रश्न नंबर 13, समाधि क्यों बनाई जाती है? तो जवाब आवशे किसी विशिष्ट व्यक्ति का प्राणी की याद कायम रखने के लिए और उसके प्रति अपना प्रेम प्रकट करने के लिए समाधि बनाई जाती है। प्रश्न नंबर 14, समाधि का मतलब क्या होता है? तो समाधि का मतलब स्मारक है। प्रश्न नंबर 15, सेठ ने कुत्ते को क्यों मुक्त कर दिया? तो जवाब आवशे कुत्ते ने सेठ का चुराया हुआ सामान वापस दिलाया। कुत्ते की वफादारी पर मुग्ध होकर सेठ जी ने उसे मुक्त कर दिया। नंबर 16, कुत्ते को वफादार प्राणी क्यों कहा जाता है? क्योंकि कुत्ता अपने मालिक के घर का भरोसामंद चौकीदार है। प्रश्न नंबर 17, मनुष्य अन्य प्राणियों से किस प्रकार अलग और श्रेष्ठ है? तो मनुष्य सोच समझकर निर्णय ले सकता है, इस प्रकार अलग है। प्रश्न 18, फूल सबको अच्छे क्यों लगते हैं? तो जवाब आवशे कि फूल रंग बेरंगी होते हैं, फूल की सुगंध हवा में फैलती है, इसलिए हम सबको फूल अच्छे लगते हैं। प्रश्न नंबर 19, जहाँ पर सबसे ज़्यादा भीड़ इकट्ठी होती है ऐसी 3 जगहों के नाम बताइए। तो मेला, स्टेशन, मंदिर, बस स्टेशन। प्रश्न नंबर 20, माता का ऋण हमें क्यों अदा करना चाहिए? क्योंकि उसी ने हमें जन्म दिया है। प्रश्न नंबर 21, हमारी कथनी और करनी
एक क्यों होनी चाहिए? तो कथनी और करनी में एकता रखना वीरों और सज्जनों का काम है, इसलिए हमारी कथनी और करनी एक होनी चाहिए। प्रश्न नंबर 22, हिंदी वासियों ने कैसी विविधताएं देखने को मिलती है? धर्म, रंग, रूप, भाषा, वेश में विविधताएं मिलती है, इसके बावजूद यहाँ के लोग एक है। प्रश्न नंबर 23, हिंद देश के निवासी कविता में किन किन नदियों का उल्लेख किया है? तो गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, कृष्णा और कावेरी आ नदियों उल्लेख करेलो छे। नदियों से हमें क्या सीखना चाहिए? तो जैसे नदियाँ अलग अलग होकर भी एक हो जाती है, उसी तरफ हमें अलग अलग होने पर भी एक होकर रहना चाहिए। प्रश्न नंबर 25, हमारे देश की क्या विशेषता है? तो हमारे देश में भिन्न भिन्न रूप, रंग और पहने वाले एवं अलग अलग भाषाएं बोलने वाले लोग रहते हैं, इसके बावजूद यहाँ के लोग एक है। विद्यार्थी मित्रों, आ था प्रश्न नंबर 1 एना 1 થી 25 प्रश्नों संपूर्ण सोल्यूशन। हवे आपणे प्रश्न नंबर 2 નું सोल्यूशन जोईए। प्रश्न नंबर 2 में आपने कीधुं छे कि प्रश्न के विस्तृत उत्तर दीजिए। किसी कोईपण एक प्रश्न तमने आमांथी पूछवामां आव्यो हशे कि जेना तमने 5 मार्क छे, तो 5 मार्कनो विस्तृत उत्तर तमारे लखवाना छे। चलो आपणे प्रश्ननुं संपूर्ण सोल्यूशन करीए। प्रश्न नंबर 2 एनो पहलो प्रश्न है कि कथनी और करनी में अंतर, इस विषय पर 10 वाक्य लिखिए। तो मैं मानता हूँ कि कथनी और करनी में एकता रखना वीरों और सज्जनों का काम है। कथनी और करनी उसी की एक हो सकती है जो सत्यवादी, निर्भय और साहसी है। चरित्रहीन डरपोक लोग अपनी कथनी और करनी में एकता कभी रखते नहीं है। तो आ रीतना तमे वाक्य लखी सको। बीजू है एम एम आपेलू है कि आप अपनी आँखों देखी कोई एक घटना के बारे में 10 वाक्य लखवाना है। तमे नजरे जोयेली कोई घटना होय एना विषे लखवानुं छे। तो अहीं जवाब आपेलो है कि पिछले साल में अपनी मौसी के यहाँ गया था। एक बार मौसाजी अनाज की बोरियों ट्रक से बाजार ले जा रहे थे। उस समय में भी उसके साथ ट्रक में बैठा था। रास्ता पहाड़ी था। अचानक जोर की आवाज़ हुई और ट्रक एक और थोड़ा लुढ़क गया। मैं बुरी तरह डर गया। मौसाजी ने कहा, घबराने की कोई बात नहीं, आगे का एक टायर फट गया है, शायद कोई नुकीला पत्थर उसके नीचे आ गया है। ट्रक का टायर इतनी ज़ोर से फटा कि जिस रस्सी से बोरियों बांधी थी वह ढीली हो गई थी, इसलिए कुछ बोरियां नीचे सरक आई थी। यदि ट्रक थोड़ा और आगे चलता तो ये बोरियों नीचे गिर जाती। उस घटना से नुकसान तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन उसकी याद आज भी मुझे डरा देती है। तो आवी घटना तमे तमारी रीते लखी सको छो। प्रश्न नंबर 3 में आपेलू है कि प्रकृति के सौंदर्य के बारे में 10 वाक्य लिखिए। तो हमारे आसपास पर्यावरण मौजूद है, उसे हम प्रकृति कहते हैं। फूल, फल, नदी, पहाड़, झरने, यह सब प्रकृति की देन है। प्रकृति हमें अन्न, वस्त्र, निवास देती है। प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके यह मनुष्य ने अपना जीवन विकसित किया है। प्रकृति के बिना मनुष्य का कोई अस्तित्व नहीं है। मनुष्य की गतिविधि के कारण आज प्रकृति का संतुलन धोखे में आ गया है। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन गैस के उत्सर्जन बढ़ने के कारण हरित प्रभाव समस्या उत्पन्न हो गई है। वृक्षों की कटाई के कारण ऋतु में परिवर्तन आ गया है। प्रकृति संपूर्ण सजीव सृष्टि का सुरक्षा कवच है, इसलिए हमें प्रकृति संतुलन बनाए रखना चाहिए। प्रश्न नंबर 4 आपेलो है। प्रश्न नंबर 4 में कीधुं है कि आप जानते हो ऐसे कोई एक जानवर के बारे में 10 वाक्य लखवाना है। तो अहीं आपणे कुत्ता विषे लखेलू है। कुत्तों का रवैया काफ़ी दोस्ताना होता है। आमतौर पर वे अपने पूंछ को तब हिलाते हैं जब वे खुश होते हैं, लेकिन हर वक्त नहीं। उनमें भी ईर्ष्या की भावना होती है। जब मेरी बहन मेरे करीब आती है तो वो मेरा पालतू कुत्ता भौंकने लगता है। वे आसानी से खतरे को माप सकते हैं और इधर उधर दौड़कर या भूंककर उसके बारे में बताने का या समझाने की कोशिश करते हैं। जब उन्हें अकेला छोड़ दिया जाता है तो वे आम तौर पर तेज आवाज़ करते हैं और गुस्सा भी हो जाते हैं। उनका सबसे आकर्षक चरित्र है कि वह बहुत सच्चे और वफादार होते
है। वास्तव में उन्हें किसी न किसी को उपस्थिति की आवश्यकता होती है। अक्सर आपने देखा होगा कि जब आप घर आते हो तो वे आपको चाटते हैं और अपना प्यार जाहिर करते हैं। वे आसानी से यह जान सकते हैं कि हम दुखी महसूस कर रहे हैं और यहाँ तक कि वे कुछ इच्छा करने की कोशिश करते हैं। तो आ तो प्रश्न नंबर 3નો जवाब। प्रश्न नंबर 4 में आपेलू है कि भारत की भव्यता और दिव्यता के बारे में 10 वाक्य लिखिए। तो हमारे देश में रंग, रूप, वेश और भाषाएं अनेक हैं। तरह तरह के फूलों की गूंथने पर भी एक माला बन जाती है। उदाहरण कोयल, पपिया और बुलबुल के गाने का राग एक होता है। उदाहरण गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र और कावेरी आदि नदियों अलग अलग होने पर भी समुद्र में मिलकर एक हो जाती है। उसी प्रकार हमारे देश की विविधता में भी एकता है। राष्ट्र प्रेम ने अलग अलग भाषा और प्रांत के लोगों को ब्रह्मपुत्र और कावेरी आदि नदियाँ अलग अलग होने पर भी समुद्र में मिलकर एक हो जाती है। उसी प्रकार हमारे देश का विविधता में एकता है। राष्ट्र प्रेम ने अलग अलग भाषा और प्रांत के लोगों को एकता में बांध दिया है। हमारी राष्ट्रीयता की भावना एकता है। तो आ हता प्रश्न नंबर 2નો संपूर्ण जवाबों સાથેનો सोल्यूशन। विद्यार्थी मित्रों, आ विडियो में આપણે प्रश्न नंबर 1 અને 2નું संपूर्ण सोल्यूशन જોયું। प्रश्न नंबर 3, प्रश्न नंबर 4 और प्रश्न नंबर 5નું सोल्यूशन है આપણે विडियो नंबर भाग 2 में જોવાનો છે। जो તમે અમારી चेनल पर नवा हो तो चेनल ने सब्सक्राइब कर लेजो, जेथी करीने नवा विडियोनी नोटिफिकेशन तमने मळती रहे। आभार, धन्यवाद।